बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का एक गांव लगता है टिकमगढ़। दरअसल एक फ़ोन नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हो चुका था और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वो फ़ोन ऑन हो जाता है। जिसने वो फ़ोन ऑन किया था वो देखने लगता है कि बहुत सारी नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार ही आ रहे थे और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कॉल की जो मिस अलर्ट होती है वो सब उसके पास आ रही थी। लेकिन नंबर बंद था इसलिए वो उठा नहीं पाए थे। फिर उन्होंने देखा कि इंटरनेट पर एक तरीके से बाढ़ आई हुई है और उसी के बारे में कहानी चल रही है। अब चाहे अखबार हो, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थी। दरअसल एक आदमी है और एक महिला है, उन दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक माँ बाप का होता है, क्योंकि लड़का होने वाला दामाद था और महिला जो होती है वो उसकी होने वाली सास थी। लेकिन वो लड़का ना अब होने वाला दामाद होता है और ना अब वो महिला अब उसकी होने वाली सास होती है। वे थे अब प्रेमी और प्रेमिका। उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इश्क के बाद वो अपना घर बार छोड़कर भाग चुके थे। अब जहां देखो वहां इनके बारे में चर्चा हो रही थी। इस बीच में ये सारी खबरें उन्हें जब पता चलती है कि थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और वहां कहा गया है कि ये 3.5 लाख रुपए नगद और लगभग 5 लाख के आसपास की जेवरात भी लेकर भाग गए हैं। फिर जैसे ही ये दामाद और ये महिला जो होती है, जो सास होती है, ये जो खबर देखती है तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाज़त देता है, तो हमें जमाने से डरे क्यों। और तो ये चोरी का इल्ज़ाम क्यों, जब हमने कोई यहाँ पे कोई सामान ही नहीं लिया है, कोई चोरी ही नहीं की है। अब यहाँ पर भागना वागना बहुत हो गया, अब नहीं भागना, अब वापस चलना है और जाकर मुकाबला करना है। फिर ये सीधा पहुँच जाते हैं अपने गाँव के उस थाने में और थाने में जाकर पूरी कहानी वहाँ पर बयां करते हैं। लोगों के सामने एक बार फिर से सास और दामाद की कहानी जब फिर से सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ऐसे होगा। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का। अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग और मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायास। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र जिसकी 17 से 18 साल के आसपास होती है, 8वीं तक वो पढ़ी हुई होती है और उस लड़की का एक रिश्ता लगता है अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास में। जो लड़का है जिससे शादी तय होती है, नंगला मछरिया का वो रहने वाला होता है, नाम उसका राहुल होता है। उससे शादी की बात चलती है और शादी के बाद अब आगे चलने लगती है और बढ़ते बढ़ते बात आती है 2 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर रोका होता है। रोका होने के बाद यह तय हो जाता है कि हम 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आएंगे। अब यहाँ पर शादी की तैयारी चल रही थी, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो टेंट लगाने की बात हो, किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनना है, कपड़े में क्या क्या देना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरीके की जो सारी तैयारी थी वो तैयारी यहाँ पर चल रही होती है। अब इधर शादी के लगभग 10 दिन पहले, यानी कि तारीख थी 6 अप्रैल 2025। अब जो लड़की शिवानी के जो पिता होते हैं, नाम इनका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो जाते हैं कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो माँ होती है, इसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, सब प्यार से बुलाते हैं, जो कि जाती है बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो वापस घर लौट के आ जाते हैं कार्ड बांटने के बाद, लेकिन मां वापस घर लौटकर नहीं आती। 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जब जितेंद्र घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटी, तुम्हारी मां दिखाई नहीं दे रही है, मां कहाँ है। तो शिवानी कहती है कि मां तो बाजार गई हुई थी लेकिन अभी तक लौटी नहीं है, आई नहीं है। अब जो पति है वो अपनी पत्नी अपना देवी को लगातार फोन कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही थी, मैं अभी आ रही हूँ, बस पहुंच चुकी हूँ, इस तरीके से वो बहाना करने लगती है और इस तरीके से बात करते करते 1 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर बीत जाता है। तो जितेंद्र की यहाँ पर चिंता बढ़ने लगती है, उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है। रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं, उसकी पत्नी का नंबर अब यहाँ पर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था वो यहाँ पे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसका पति होता है जितेंद्र,
उसको शक था कि ये दामाद से बहुत सारी बातें किया करती थी। एक काम करता हूँ, मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। फिर राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमा जाता है। उसने कहा कि 18 साल से तुमने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब तुम इन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा और मैं ही अब इनके साथ रहूंगा। अब जब ये लड़का इस तरीके की बातें अपने होने वाले ससुर से कही तो उसके ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसका होने वाला दामाद ये कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ये थाने पहुंच जाता है मंडराक में और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है साहब, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो पुलिस यहाँ पर कहती है कि जो महिला घर से भागी है उसकी उम्र तो 38 साल के आसपास है और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोनों ही यहाँ पे 18 साल से ज्यादा के हैं, इसलिए दोनों अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकते हैं। इसलिए पुलिस ने कहा कि हम इन पे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तब जितेंद्र ये भी बताते हैं कि ये घर से 3.5 लाख रुपए नगद और लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी लेकर भागे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में ये मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर पे तलाश करनी उनकी शुरू कर दी। जैसे ही ये बात मीडिया को पता चलती है कि अपनी बेटी के शादी के 10 दिन पहले सास अपने दामाद के संग भाग गई है, तो ये खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह ये खबर वायरल होने लगती है। जैसे कि मेरठ के मुस्कान रस्तोगी की खबर जो है वो वायरल हो गई थी। अब खबर में लगातार ये खबर प्रकाशित होने लगती है, न्यूज चैनल पे भी ये खबर अब दिखाई जाने लगती है। अब जब ये बात बेटी शिवानी को पता चलती है तो बेटी तो बीमार हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। मीडिया वाले जब उससे पूछते हैं कि आपको क्या कहना है, तो वो कहती है कि मैं बस मां से यही कहना चाहती हूँ कि वो जो भी रुपए, जो भी जेवरात लेके गई है उसे आकर यहाँ पर दे जाए और उसके बाद जहां जाना है और चली जाए। उसके बाद पति जितेंद्र से भी मीडिया पूछती है कि आप क्या कहना चाहोगे, तो मीडिया वालों के सामने जाकर वो एक ही बात कहता है कि साहब, उसे मेरे पास बस एक बार ला दीजिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि आखिर तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। अब जब मीडिया वालों ने राहुल के घर उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं और जाकर वहां पर बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपनी बेटे की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट कराई है। और यहाँ पे जो राहुल के पिताजी हैं वो कहते हैं कि उनके बेटे पर वशीकरण किया गया है, जादू टोना किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस इन दोनों की तलाश में फिर जुट जाती है और ऐसे अब वक्त बीतने लगता है। वो दोनों 6 अप्रैल 2025 को भागे थे। फिर 6 अप्रैल से 13 अप्रैल का समय बीत जाता है, लेकिन कुछ अता पता यहाँ पर नहीं चलता। फिर पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई गई है, लेकिन पहुंचने पे ये खबर वहां पर सही साबित नहीं होती। अब 15 अप्रैल 2025 की ये बात है, दोपहर का समय था। वो सास और दामाद बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी के गांव टिकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास में ये गांव लगता है, वहां पे ये आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक ख्याल आता है कि जो मोबाइल है उनके पास, उनको ऑन करके देखा जाए आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि उनका संपर्क, उनकी बातचीत हर किसी से खत्म हो चुकी थी। गांव में क्या हो रहा था, गांव के लोग क्या बात कर रहे थे, उन्हें कुछ भी यहाँ पर पता नहीं था। उनको लग रहा था कि ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। फिर जैसे ही उन्होंने अपने फोन को ऑन की, फोन ऑन होते ही पता चलता है कि हर जगह उनके ही बारे में बातचीत चल रही है। चाहे वो गांव हो या पूरा भारत हो, हर जगह उनकी ही खबर चल रही है। जहां देखो वहीं ये छाए हुए हैं। लेकिन उन्हें इन सब खबरों में से एक खबर बहुत खराब लगती है कि वो ये कि 3.5 लाख की चोरी और 5 लाख जेवर की जो चोरी का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया था, ये उन्हें हजम नहीं होता है। अब ये वहां से 16 अप्रैल को थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है कि जो उसका पति है वो बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब जब वो गांव घर आता था तब तब वो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर अगर बातचीत कर लो तो शक करने लगता था। इसी बात को लेकर घर में बहुत ज्यादा तनाव रहता था। पत्नी परेशान थी अपने पति से और सोचती थी कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। फिर यहाँ पर पति के जो ताने हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच में उसकी बेटी शिवानी की शादी तय हो जाती है राहुल से।
राहुल से इसकी कभी कभी बातें भी हुआ करती थी, लेकिन पति ने ये देखकर कुछ इस तरीके का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी ये नहीं बख्शी, उसे भी ये अपने जाल में फंसा ली है। फिर उसका पति अपने ही होने वाले दामाद के बारे में भी गंदी गंदी बातें यहाँ पर करने लगता है। तब ये बात इस महिला ने अपने दामाद से कही कि देखो, तुम्हारे बारे में मेरे पति जो है जितेंद्र, वो कुछ इस तरीके की भद्दी भद्दी बातें सोचते हैं और करते हैं। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया अपनी सास से दुख दर्द, उसकी जो तकलीफें थी उसको बांटना शुरू किया, जिस वजह से सास का जो लगाव है यहाँ पर अपने होने वाले दामाद के प्रति बढ़ जाता है। अब दोनों आपस में घंटों घंटों बातचीत करने लगते हैं और उन्हें आपस में प्यार हो जाता है। जो प्यार उसे अपने पति से नहीं मिल पा रहा था, वो अब दामाद से उसे मिलने लगा था। अब वो तारीख भी आ जाती है जब 1 मार्च 2025 को पता चलता है कि उसका दामाद बीमार है। तो बीमारी के बाद से सास अपने दामाद को देखने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसी दौरान वो बहुत ज़्यादा नज़दीक भी आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और यही से इनकी हमदर्दी बढ़ जाती है और इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब साथ साथ ही रहेंगे और साथ साथ ही जिएंगे। अब यहाँ पर शादी की तारीख जो है नज़दीक आ रही थी, कार्ड बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से इनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो फिर कब फैसला लेंगे। इसलिए 6 अप्रैल 2025 को ये अपने घर से निकल जाते हैं दोनों, और घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुंच जाते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद बरेली पहुंचते हैं, बरेली से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं जो कि बिहार का ही एक जिला लगता है। इस तरीके से ये अपना ठिकाना जो है वो समय समय पर बदल रहे थे, भाग रहे थे। भागते भागते जब ये थक जाते हैं, इनके पास जितने भी पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं, तब थक हार कर ये अपना मोबाइल खोलते हैं और ये सब जब वो खबर देखते हैं, सुनते हैं कि चोरी वाली इनके ऊपर इल्जाम लगाई गई है, तब ये फैसला लेते हैं कि हमें थाने जाकर सारी बात यहाँ पर बतानी चाहिए। इनके ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगता है उसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कोई जेवर नहीं उठाए हैं, इसलिए उन्होंने खुद सरेंडर किया है। लेकिन यहाँ भी ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से खुद उठा कर ले आई है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो पुलिस कहेगी वही यहाँ पर सच माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि जैसे ही इन्होंने अपनी बदनामी चोरी की बात पता चलती है तो चोरी की बात पर इन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी इस चोरी के कलंक के साथ हम नहीं जी सकते और भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। जब हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद ले सकते हैं तो हम अपने घर पे ही रहकर क्यों नहीं बात करें। तब जाकर वो थाने आ जाते हैं। अब उनसे पूछताछ शुरू हो गई है और पूछताछ के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। जज के सामने ये जो भी कहेंगे उसके आधार पर अब फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, जिस घर में शक की बुनियाद रखी जाती है, बात बात पर शक किया जाता है, जिसकी वजह से घर में कलेश बढ़ती है, विवाद बढ़ता है, तो इससे होता क्या है कि लोग कई बार कुछ ऐसे कंधे को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रखकर वो दुख, अपना तकलीफ, अपनी बातों को रख सके। अब यहाँ पे सास को कोई और कंधा तो मिल नहीं रहा था, मिला तो अपने होने वाले दामाद का। वो अपने दामाद से ही अपना दुख दर्द तकलीफें जो है बांटने लगती है और दामाद के साथ वो धीरे धीरे करीब आने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ में वो जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। अब आगे इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो भी हुआ वाकई में अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है, बहुत अजीब बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।